दोस्तों स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों कल हमने फाइबर ऑप्टिक्स की कंप्लीट थ्योरी देख ली थी। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। अगर आपने थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है जो हमने कल आपके लिए अपलोड किया था, तो पहले आप थ्योरी अपनी कवर कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे आप देखिए और आप फिर MCQs लगाइए ताकि आपको पता लगे कि आपकी थ्योरी कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस HCM और AWTPO के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं और ये जो क्विज़ है आज वाला फाइबर ऑप्टिक्स का, ये आपको रैंकस IQ एप्लीकेशन पर ही देखने को मिलेगा। कहाँ पर? AWTPO वाली टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं रैंकस IQ एप्लीकेशन को अगर मॉक टेस्ट आपको परचेज करने हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस HCM और AWTPO का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर @DPSC 2022, जहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट PDFs प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर इज यूज्ड एज कोर मटेरियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट। प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर में प्रकाश के संचरण के लिए मुख्य सामग्री के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कोर मटेरियल प्रेजेंट इन द ऑप्टिकल फाइबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। फर्स्ट इज प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर एंड सेकंड इज ग्लास ऑप्टिकल फाइबर। कोर मटेरियल के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग दो टाइप के आपके ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। पहला आपका प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर और दूसरा होता है ग्लास ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो आपका कोर मटेरियल यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के लिए, वो होता है पॉलीमिथाइल एक्रिलिएट। अगर आपने सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, पॉलीमिथाइल एक्रिलिएट। आपको पता भी लग जाएगा, कल आपने जो थ्योरी देखी थी अगर पढ़ ली आपने अच्छे से तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर 2 सेकंड के अंदर करने वाले हो। नेक्स्ट आपका, ए रे ऑफ लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ इट। प्रकाश की एक किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरेगी यदि यह, तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बी आपका इंसिडेंट एट एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल, गलत है। सी आपका स्ट्राइक द इंटरफेस नॉर्मली, ये भी गलत है। डी ऑप्शन आपका इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यदि आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होने वाला है। सेम मीडियम के अंदर जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और जिसके अंदर आपका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होता है आपका क्रिटिकल एंगल से, तो आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपका डी अगर आपने जवाब दिया है तो बिल्कुल यहां पर आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, ए फाइबर नॉट यूज्ड नाउअडेज फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम आर। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली के लिए आजकल उपयोग नहीं किया जाने वाला फाइबर कौन सा है? कल हमने आपको थ्योरी के अंदर बताया था। तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा सिंगल मोड फाइबर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंगल मोड फाइबर्स का यूज़ अब बहुत ही कम किया जाता है। ऑप्शन ए इज द आपका राइट वन। नेक्स्ट, इन सिंगल मोड फाइबर्स द क्लैडिंग डायमीटर मस्ट बी एटलीस्ट। सिंगल मोड फाइबर में क्लैडिंग व्यास कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये होता है आपका कोर व्यास का 10 गुना, 10 टाइम्स द कोर डायमीटर। जो सिंगल मोड फाइबर होता है उसके अंदर क्लैडिंग का जो डायमीटर है वो कम से कम आपका कोर डायमीटर का 10 गुना होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर जवाब रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे अगर उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी दे रखा है, रिफ्लेक्शन भी दे रखा है, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के अंदर कंफ्यूज रहेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर आपके वर्क करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट, बैंडविड्थ ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज। एक ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ कितनी होती है? दोस्तों अगर आपने कल वाली थ्योरी अच्छे से कवर कर ली है तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बैंडविड्थ जो होती है ऑप्टिकल फाइबर की वो होती है आपकी मोर देन 100 गीगाहर्ट्ज।
100 गीगाहर्ट्ज से अधिक इसकी बैंडविड्थ होती है किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। नेक्स्ट, इन ऑप्टिकल फाइबर एटेन्यूएशन हैपन्स मेनली ड्यू टू, ऑप्टिकल फाइबर में क्षीणन मुख्य रूप से किससे कारण होता है, यानी कि सिग्नल की जो ताकत होती है यानी कि स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर गिरावट आती है, उसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन। और एक किसके कारण होते हैं, 3 बताए थे मैंने कल आपको, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और वेवगाइड इफेक्ट। इन तीनों के कारण एटेन्यूएशन आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आपके करेक्ट यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग मटेरियल शुड बी, एक ऑप्टिकल फाइबर में क्लैडिंग सामग्री का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन नियरली यूनिटी, सेकंड वेरी लो, सी लेस देन दैट ऑफ कोर, कोर से कम, डी आपका मोर देन दैट ऑफ कोर, कोर की तुलना में अधिक। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और जो क्लैडिंग मटेरियल का होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन दैट ऑफ कोर, कोर से कम होना चाहिए। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्लैडिंग मटेरियल का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कोर से कम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ऑप्टिकल फाइबर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशीय तंतु, ठीक है। अगर इसकी एग्जैक्ट हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय तंतु, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम के अंदर अगर प्रकाशीय तंतु आपको देखने को मिले तो यही होता है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर आपका क्लैडिंग और कोर दोनों का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट, इन ऑप्टिकल फाइबर डायमीटर ऑफ कोर इज केप्ट स्मॉल, दिस एंश्योर दैट, ऑप्टिकल फाइबर में कोर के व्यास को छोटा रखा जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि, क्या सुनिश्चित होता है यहाँ पर, इससे यह सुनिश्चित होता है कि द फाइबर शुड हैव इंसिडेंट एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल, फाइबर का आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, इससे ये आपका सुनिश्चित होता है। और इसीलिए जो डायमीटर ऑफ कोर होता है उसको स्मॉल रखा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, विच वन इज नोट द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कौन सा ऑप्टिकल फाइबर का लाभ नहीं है। फर्स्ट दे रखा आपका हाइयर बैंडविड्थ सपोर्ट, सेकंड है आपका हाइयर कैरिंग कैपेसिटी यानी कि उच्च वहन क्षमता, सी है आपका ऑप्टिकल फाइबर इज रिजिड, ऑप्टिकल फाइबर कठोर होते हैं, डी दे रखा आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टेक अप लेस स्पेस, ऑप्टिकल फाइबर कम जगह लेते हैं। तो एडवांटेज कौन सा इसका नहीं है। आपको पता है जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो एमआरआई स्कैन्स, एंडोस्कोपी, ठीक है, यहाँ पर आपका यूज किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एंडोस्कोपी। ऑप्टिकल फाइबर्स का जो यूज़ है वो आपका एंडोस्कोपी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, एमआरआई स्कैन्स और आपकी मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स आपके बनाए जाते हैं उनके अंदर आपका यूज़ किया जाता है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स का। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑप्टिकल फाइबर एज ए ट्रांसमिशन मीडिया, ऑप्टिकल फाइबर को ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में तैयार करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका ग्लास और प्लास्टिक का, कांच और प्लास्टिक का यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट, मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक ओवर कोएक्सियल केबल इज, सह अक्षीय केबल पर फाइबर ऑप्टिक का कौन सा एक मुख्य लाभ है। तो कल मैंने आपको 3 लाभ इसके बताए थे, मोर सिक्योरिटी, लो लॉस, ठीक है, और हाइयर बैंडविड्थ, ये 3 इसके कोएक्सियल केबल के कंपैरिजन में मेन एडवांटेज हैं। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर बनेगा लो लॉस। 3 इससे कौन कौन से एडवांटेज हैं, मोर सिक्योरिटी, लो लॉस और हाइयर बैंडविड्थ। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है कोएक्सियल केबल के कंपैरिजन में, कम नुकसान करता है ये, और सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट्स प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट्स द फाइबर फ्रॉम एनी डैमेज, कौन सा घटक
अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है और फाइबर को किसी नुकसान से बचाता है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में ही पूछा गया है। तो कोर के ऊपर होती है आपकी क्लैडिंग, क्लैडिंग की होती है आपकी बफर, और बफर के बाद होती है जैकेट। ठीक है, तो बफर कोटिंग जो होती है ये आपकी एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसको, फाइबर को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी होती है जैकेट। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन ऑप्टिकल फाइबर इनर कोर इज ब्लैंक देन क्लैडिंग। एक ऑप्टिकल फाइबर में आंतरिक कोर की तुलना में क्या होती है, तो ये होती है आपकी लेस डेंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको अपना स्कोर ही बताना है, कितना स्कोर आपका इस क्विज के अंदर आया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। निम्न में से कौन ऑप्टिकल फाइबर की विशेषता नहीं है। फर्स्ट आपका दे रखा है लाइट वेट, हल्का वजन होता है, बिल्कुल सही है। लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन, यानी कि लगाने में कम लागत, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट आती है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हाई उसके यहाँ पर क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर खर्चा आता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनको लगाने के अंदर लागत आती है। सी आपका दे रखा स्मॉल साइज, गलत ना, सॉरी, ये फीचर तो है इसका, हाई बैंडविड्थ होती है, तो इसका जो फीचर नहीं है वो है लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं जिनके अंदर खर्चा आता है, तो इसकी जो कॉस्ट है लगाने की वो ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, द पर्पज़ ऑफ क्लैडिंग इज, क्लैडिंग का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका टू अवॉइड द क्रॉस टॉक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। क्रॉस टॉक क्या होता है, कल ही मैंने आपको बताया था। क्रॉस टॉक होता है आपका सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये जो क्लैडिंग होती है ये क्रॉस टॉक को अवॉइड करती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका ये क्या है, पर्पस है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है भाई, ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर नहीं, ऑप्टिकल रीजनरेटर की। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पर जब हम डेटा को यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो ऑप्टिकल रीजनरेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर जब आपका लाइट वेव्स जाती हैं, सिग्नल जाता है, तो उसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है कई बार। तो वहाँ पर हम कई बार रिपीटेटर का यूज़ करते हैं और यहाँ पर ऑप्टिकल रीजनरेटर का यूज़ किया जाता है, ताकि सिग्नल में किसी प्रकार की कोई भी गिरावट न आए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस पर यहाँ पर ऑप्टिकल रीजनरेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी नियर। फाइबर ऑप्टिक केबल निकट आवृत्तियों पर संचालित होती है। सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं थ्योरी के अंदर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका थ्योरी के बाहर नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 800 टेरा हर्ट्ज। नेक्स्ट, विच इज मोस्ट बेनिफिशियल इंडेक्स प्रोफाइल इन सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में सबसे फायदेमंद आपका जो इंडेक्स प्रोफाइल कौन सा है तो कौन सा आपका ग्रेडेड इंडेक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इज यूज्ड एज ऑप्टिकल ट्रांसमीटर ऑन द फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। किसका उपयोग फाइबर ऑप्टिकल संचार पर एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के रूप में किया जाता है। एपीडी, एलएसए, एलईडी, पिन डायोड, एलएसए डायोड। तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के अंदर एलईडी और लेजर डायोड्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। दोस्तों 2022 के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टीसीएस दोबारा से यहाँ पर एसएससी AWTPO के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए। फर्स्ट दे रखा है लेस सिग्नल डिग्रेडेशन, यानी कब सिग्नल के अंदर गिरावट आती है। सेकंड, थिन एंड नॉन फ्लेबल, पतला होता है और गैर ज्वलनशील होता है। थर्ड आपका दे रखा है इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, किफ़ायती और लागत प्रभावी होता है। इतना ये बिजली पर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए आपका इकोनॉमिकल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इसके अंदर आपको बतानी है कौन कौन से एडवांटेजेस या एडवांटेज इसकी सही है।
यहाँ पर है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट, यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर की एडवांटेजेस रहेंगी। नेक्स्ट असर्शन और रीजन के अंदर पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है। रीजन दे रखी है ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये भी इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी कथन देख लीजिए, हिंदी में बता देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है। कारण दे रखा है ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लाइट रिमेन्स कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ सिंपल ऑप्टिकल फाइबर बिकॉज ऑफ। प्रकाश साधारण प्रकाशीय तंतु के कोड में सीमित रहता है, इसका क्या कारण है? फर्स्ट आपका रिफ्लेक्शन, सेकंड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंसुलेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इसीलिए जो कन्फाइन रहता है, आपकी जो लाइट है कोर के अंदर कन्फाइन रहती है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कहाँ पर? कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एज हैज। मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर आपका लार्ज कोर डायमीटर होता है और लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर यहाँ पर होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे तेज संचरण माध्यम कौन सा है? फर्स्ट आपका यूटीपी, सेकंड है फाइबर ऑप्टिक केबल, सी है आपका अक्षीय केबल और डी है इथरनेट केबल। तो फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा? आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑप्शन बी इज द राइट वन। Next, light rays moves in straight lines, but through an optical fiber they can move in any type of zigzag path because of। कल ही मैंने आपको बताया था, जनरली जो आपकी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से वो एक जिगजैग पाथ के अंदर आगे की ओर मूव करती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है दोस्तों, बार बार जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण पहले वो लाइट आगे जाती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो जिगजैग पाथ एक फॉलो करती है। तो सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। एज ए रे मूव्स थ्रू द फाइबर, जैसे ही रे फाइबर के अंदर से मूव करती है तो उसके अंदर क्या होते हैं? सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, इन ब्लैंक फाइबर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिक्रीजेज एज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर इंक्रीजेज। कौन से फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर का अपवर्तनांक कम हो जाता है जैसे जैसे फाइबर अक्ष से रेडियल दूरी बढ़ जाती है? तो किसके अंदर होता है? आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइबर्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन फॉर सिग्नल। कौन से फाइबर का उपयोग सिग्नलों को लंबी दूरी के संचरण के लिए किया जाता है? तो यह आपका कौन सा? बताइए बताइए बताइए। सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर का यूज आपका लंबी दूरी के संचरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कौन से फाइबर का यूज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स के लिए किया जाता है? कौन से फाइबर का उपयोग कम दूरी के संकेतों के संचरण के लिए किया जाता है? तो लंबी दूरी के लिए हम यूज करते हैं सिंगल मोड का, और मल्टी मोड आपका किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑफ ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट, ए फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन से घटक होते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक रिले सिस्टम के अंदर कल बताया था मैंने आपको 4 कंपोनेंट होते हैं: ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर, रिसीवर और ऑप्टिकल रीजनरेटर। ठीक है, तो ये तीनों इसके घटक आपके रहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसमीटर के अंदर आपके लाइट सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनको एनकोड करके ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और ट्रांसमीटर के जो आपके एग्जाम्पल होते हैं वो एलईडी और लेजर डायोड होते हैं। फिर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से लाइट सिग्नल पास होते हैं और फिर उसके बाद आपके रिसीवर के पास जाते हैं। रिसीवर सिग्नल्स को रिसीव करके उनको डिकोड करता है और बनाता है यूजेबल सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, और वो उसके बाद हो जाते हैं आपके कहाँ पर? ऑप्टिकल रीजनरेटर के अंदर। ऑप्टिकल रीजनरेटर के अंदर अगर सिग्नल के अंदर कोई गिरावट है तो वो उसको ठीक करता है। ठीक है, रीजनरेटर के अंदर से जाने के बाद वो आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट विच व्हाट इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो फैब्रिकेशन के लिए कल मैंने आपको बताया था सिलिका का यूज होता है ताकि किसी भी केमिकल से ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान न पहुंचे। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट is also a type of fiber optic network which distribute the signal for the offices and home located in the particular location। भी एक तरह का आपका फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है जो किसी विशेष स्थान पर स्थित कार्यालयों और घरों के लिए सिग्नल वितरित करता है। कल मैंने आपको बताया था इससे क्वेश्चन बनेगा क्या होता है आपका फाइबर टू बिल्डिंग। ऑप्शन सी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइबर टू बिल्डिंग आपके फाइबर्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर कार्यालयों और घरों को सिग्नल्स यहाँ पर भेजते हैं। नेक्स्ट द ऑप्टिकल फाइबर वायर्स हैव रिप्लेस्ड द कॉपर वायर एज ए ट्रांसमिशन। जो ऑप्टिकल फाइबर वायर्स हैं उन्होंने रिप्लेस किया है कॉपर वायर्स को एज ए ट्रांसमिशन केबल के अंदर, सिंस इट हैज़ मोर एडवांटेजेस दैन इलेक्ट्रिकल केबल्स। इनके जो फ़ायदे हैं वो इलेक्ट्रिकल केबल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज सीन टू बी ए डिसएडवांटेज रादर देन एडवांटेज। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा लाभ के स्थान पर इसको हानि के रूप में देखा जाता है। फर्स्ट आपका दे रखा है डेलिकेट हैंडलिंग, सेकंड दे रखा है लार्ज ट्रांसमिशन कैपेसिटी, सी दे रखा है इजी एम्प्लीकेशन और डी दे रखा है आपका स्मॉल लॉस। तो नुकसान दोस्तों इसका कौन सा बनेगा, नाजुक हैंडलिंग यानी कि डेलिकेट हैंडलिंग होती है इसकी एज कंपैरिजन टू कॉपर वायर्स। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है मल्टीमोड फाइबर्स आर नाउ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है। स्टेटमेंट सेकंड है आपकी मल्टीमोड फाइबर्स हैव लार्ज कोर रेडियस देन सिंगल मोड फाइबर्स। मल्टीमोड फाइबर का उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। और सेकंड दे रखा है मल्टीमोड फाइबर में सिंगल मोड फाइबर की तुलना में बड़ी कोर त्रिज्या होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। मल्टीमोड फाइबर्स का यूज़ आपके शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, इसकी जो कोर रेडियस है वो एज कंपैरिजन टू सिंगल मोड फाइबर्स के कंपैरिजन में बड़ी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल गलत है और सेकंड आपकी बिल्कुल ट्रू है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट द टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन केबल दैट हैज़ हाइएस्ट बैंडविड्थ इज। उच्चतम बैंडविड्थ वाले इंटरकनेक्शन केबल का प्रकार क्या है, तो क्या है ये फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बैंडविड्थ कितनी होती है इसकी, मोर देन 100 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट द फाइबर ऑप्टिक केबल आर मेनली मेड ऑफ। फाइबर ऑप्टिक केबल्स मुख्य रूप से बने होते हैं तो ये कोर, क्लैडिंग और बफर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वू इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था नरेंद्र कपानी ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लाइट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर ही पूछा गया है। तो ट्यूब लाइट का नहीं होगा, बल्ब लाइट का नहीं होगा, सनलाइट का नहीं होगा, लेजर लाइट का यूज किया जाता है आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 सेलेक्ट द ऑप्शन विच टेल्स अबाउट द फंक्शनल एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो ऑप्टिकल फाइबर संचार के कार्यात्मक लाभों के बारे में बताता है। फर्स्ट दे रखा आपका ट्रांसमिशन मीडिया ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल्स इज हाइयर देन मेटल केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल की जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होती है वो धातु केबल्स की कंपैरिजन में बिल्कुल अधिक होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है, हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है इनकी। नेक्स्ट ये बिजली के शोर से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल नॉइस। ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट एडवांटेज यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये आपके इलेक्ट्रिकल नॉइस से डिस्टर्ब यहाँ पर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज हाइयर इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डाटा ट्रांसमिशन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके एडवांटेज बिल्कुल रहेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जो भी फाइबर ऑप्टिक्स के आपके बनते हैं। ठीक है, और MCQs हम जब मिक्स क्विज करेंगे, साइंस के एक मिक्स क्विज भी आपके लिए लाया जाएगा जल्द ही। ठीक है, पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मिक्स क्विज करेंगे। ठीक है, तो उनके अंदर और MCQs हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।